शीर्षक पुराने घर की छाया। कहानी शुरू होती है। एक छोटे से शहर के अंतिम छोर पर एक परित्यक्त खंडहर हवेली खड़ी थी। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ग्रामीणों का मानना था कि एक बेचैन आत्मा यह जगह भूतिया थी। बहुत समय पहले रुद्र प्रताप रॉय नाम का एक क्रूर जमींदार वहां रहता था। वह निर्दयी था और ग्रामीणों को प्रताड़ित करता था। एक तूफानी रात ग्रामीणों ने साहस जुटाया और उसके खिलाफ विद्रोह किया। लेकिन उसी रात एक अजीब आग लगी और पूरे घर को राख में बदल दिया। जमींदार और उसके परिवार को फिर कभी नहीं देखा गया। तब से अजीब चीजें होती हैं। रात में लोग अभी भी खंडहरों से दुख भरी चीखें आ रही थीं। वे कहते हैं कि जमींदार की आत्मा अभी भी बदला लेने के लिए हॉल में घूमती है। बहादुर लड़का उसी शहर में राहुल नाम का एक कॉलेज छात्र रहता था। राहुल कभी भी भूत की कहानियों में विश्वास करते थे। सबको गलत साबित करने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह उस भूतिया घर में एक रात बिताएगा। आधी रात को राहुल और उसके दो दोस्त एक मोमबत्ती और एक मेरा जिस क्षण उन्होंने टूटे हुए द्वार को पार किया, एक ठंडी हवा उनके पास से गुजरी, जिससे वे ठंडे हो गए। फिर भी उन्होंने साहस जुटाया और अंदर कदम रखा। अजीब घटनाएं अंदर। दीवारें थीं, राख और आधे जले हुए चित्रों से ढका हुआ। एक चरमराहट वाला दरवाजा थोड़ा खुला था। राहुल ने धीरे से उसे धकेला और अंदर एक पुरानी कुर्सी और एक धूल भरा बिस्तर पाया। अचानक कुर्सी अपने आप हिल गई, मानो कि कोई अदृश्य उस पर बैठा था। राहुल और उसके दोस्त डर गए, लेकिन बहादुरी से फिल्मांकन करते रहे। लेकिन तभी अचानक मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे ने पूरे कमरे को निगल लिया और वहां एक भयानक था, मौन, भयभीत करने वाला क्षण। फिर राहुल ने एक हल्की दुख भरी फुसफुसाहट सुनी। कौन मेरे घर में घुसने की हिम्मत करता है? वह डरकर मुड़ा। अंधेरे में उसने एक छायादार आकृति को धीरे धीरे देखा आ रहा था। आकृति और स्पष्ट हो गई। एक जला हुआ चेहरा, अंगारों की तरह चमकती आंखें। यह जमींदार रुद्र प्रताप का भूत था। भूत फुफकारा, यह घर मेरा है, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। राहुल ने कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। उसके दोस्त घबराकर उसे घसीटते हुए ले गए और वे सब मिलकर अपनी जान बचाने के लिए भागे। अंत सुबह तक वे कांपते हुए गांव पहुंचे। बुजुर्गों ने कहा, तुम हो जिंदा बच गए। मकान मालिक की आत्मा घुसपैठियों को इतनी आसानी से जाने नहीं देती। उस दिन से राहुल ने फिर कभी भूतिया कहानियों पर सवाल नहीं उठाया। उसने कभी भी पुराने हवेली की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। दूर, लेकिन ग्रामीण अभी भी कहते हैं, शांत रातों में रुद्र प्रताप रॉय की छाया अभी भी खंडहरों में घूमती है, बदला लेने के लिए रोती है।